नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं और आपका सोराइसिस रिकवर हो गया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि कई बार देखा जाता है पेशेंट्स का सोराइसिस ठीक हो जाता है लेकिन उसके बाद वो दोबारा एग्रीवेट हो जाता है और ज़्यादा बुरे तरीके से बढ़ने लगता है और इसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इचिंगनेस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी होती है उन्हें। तो ऐसे में अगर आप सोराइसिस के पेशेंट हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिनकी वजह से उनका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। तो अगर आपका सोराइसिस ठीक हो गया है तो आपको भूल कर भी ये गलतियां नहीं करनी है। कौन सी हैं ये गलतियां, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको अल्कोहल के कंजप्शन को बिल्कुल अवॉइड करना है। अगर आपका सोराइसिस ठीक हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्कोहल का इंटेक दोबारा से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी जब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपके स्किन सेल्स को डैमेज पहुंचाता है तो इसकी वजह से आपको सोराइसिस फेस करना पड़ता है। और जब भी आप किसी भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को फेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको लाइफ टाइम तक इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, क्योंकि अल्कोहल पीने की वजह से आपके लीवर पर भी प्रेशर पड़ता है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स की अमाउंट बढ़ती है और इसके साथ साथ अल्कोहल आपके सोराइसिस को एग्रीवेट करता है, उसका एक ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। तो आपको अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। नंबर 2, आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेते हैं उतना ही आपका सोराइसिस एग्रीवेट होता है। बेशक आप ठीक हो चुके हैं लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपका सोराइसिस ट्रिगर कर सकता है, इसलिए आपको स्ट्रेस किसी भी बात का नहीं लेना है। आपको सोराइसिस को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। नंबर 3, आपको नॉनवेज डाइट को बिल्कुल अवॉइड करना है। खासकर आपको रेड मीट नहीं खाना है, आपको मटन नहीं खाना है, आपको चिकन नहीं खाना है। आप फिश खा सकते हैं लेकिन वो भी वीक में या मंथ में सिर्फ और सिर्फ एक बार लिमिटेड अमाउंट में। आप एग्स खा सकते हैं, उसमें भी एग वाइट को प्रेफर करें और ये भी आप वीक में एक बार या मंथ में एक या दो बार खा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको एग और फिश को भी अपनी डाइट में ऐड ऑन नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके सोराइसिस के ट्रिगर पॉइंट हैं जो आपके सोराइसिस को दोबारा से जनरेट कर सकते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, आपको क्या करना है, आपको पैक्ड फूड आइटम, कोल्ड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आप इन पर टोटली डिपेंडेंट हो जाते हैं सोराइसिस ठीक होने के बाद तो आपका सोराइसिस एग्रीवेट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि ये चीज़ें अनहाइजीनिक भी होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती हैं जिनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है, जो आपकी स्किन के लिए भी सही नहीं है, आपकी बॉडी के लिए भी सही नहीं है, जिसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। अगर आप वीक में एक बार या दो बार चिप्स को स्नैक्स के रूप में खा रहे हैं या किसी भी पैक्ड फूड आइटम को स्नैक्स के रूप में खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसको डे टू डे एक्टिविटीज में इंक्लूड कर लेते हैं, अपनी हैबिट बना लेते हैं और डेली बेसिस पर आप पैक्ड आइटम खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो इसकी वजह से आपका सोराइसिस दोबारा जनरेट हो सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आपको प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है। वहीं आपको दही को भी बिल्कुल अवॉइड करना है। दही खट्टी होती है और इसकी वजह से आपके शरीर में एसिड की अमाउंट बढ़ सकती है और इसकी वजह से आपका सोराइसिस दोबारा जनरेट हो सकता है। और इसी तरीके से आपको खट्टे फलों को भी अवॉइड करना है, जैसे आपका संतरा है, मौसमी है और नींबू और कीनू और कीवी। इस तरीके के फ्रूट्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये खट्टे होते हैं, इनमें सिट्रस एसिड पाया जाता है जो आपके शरीर में एसिड की अमाउंट को बढ़ा सकता है और इसकी वजह से आपका सोराइसिस दोबारा आ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है और आपको खट्टे फल और खट्टी सब्जियों को भी अवॉइड करना है, जैसे कि नींबू। आप हरी सब्जियां और फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, उनमें आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें नॉर्मल खा सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप जिम करते हैं, तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है, आपको ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, आपको अपनी स्वेटिंग को भी मेंटेन रखने की कोशिश करनी है, आपको
टॉवल को जरूर यूज़ करना है अपनी स्वेटिंग को साफ करने के लिए। और इसके साथ साथ आप जिम जब भी करते हैं तो आप पैक्ड प्रोटीन बिल्कुल ना लें। आप कोशिश करें आप नॉर्मल डाइट के थ्रू प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, और आप नट्स वगैरह को भी उस समय थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि इसकी वजह से आपका सोराइसिस एग्रीवेट हो सकता है। आप वॉलनट खा सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि आप अगर ये गलतियां करते हैं तो इनकी वजह से आपका सोराइसिस दोबारा बन सकता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।